राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखने लगे, लेकिन भीमसेन भोजन करने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे और उन्हें बहुत अधिक भूख लगा करती थी। उन्हें भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास रखना अत्यंत कठिन था। जब पूरा परिवार उन पर व्रत रखने के लिए दबाव डालने लगा, तब वह इसकी युक्ति ढूंढने लगी कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी प्राप्त हो जाए। अब उधर आई इस कठिन परिस्थिति का समाधान जानने के लिए उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी का आश्रय लिया। भीमसेन वेदव्यास जी से बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी एक विनम्र प्रार्थना सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। किंतु मैं उन सब से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों में भोजन मत किया करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, ऐसा उपवास जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो जाए और मैं कल्याण का भागी भी बन सकूं। कृपया ऐसा कोई एक श्रेष्ठ व्रत मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन अवश्य करूंगा। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृष राशि पर हो अथवा मिथुन राशि पर हो, उस समय शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला अथवा आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष अपने मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार समस्त कार्य पूर्ण करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती है उन सभी का फल मनुष्य निर्जला एकादशी के पालन से प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी के दिन निराहार रहे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंत्य समय में पीताम्बर धारण करने वाले, सौम्य स्वभाव वाले, हाथों में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले तथा मन के समान वेगशाली विष्णु दूत स्वयं उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी के दिन पूर्ण यत्न और श्रद्धा के साथ उपवास तथा श्रीहरि का पूजन अवश्य करे। चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल त्याग के नियम का पालन करता है वह महान पुण्य का भागी बनता है। उसे एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान के समान फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक और उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह मानो
पाप का भोजन करता है, इस लोक में वह चांडाल के समान माना जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर अथवा गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित किए गए हैं, अब उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घटमयी धेनु का दान करना भी उत्तम माना गया है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन लोगों ने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा की तथा रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मणों को जूते का दान करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा के श्रवण मात्र से भी प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले दंड धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी के दिन निराहार रहूंगी और आचमन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के जल का त्याग करूंगी। द्वादशी के दिन देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजन करके जल से भरे घड़े का दान संकल्प पूर्वक करना चाहिए। उस समय हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवदेव, हे ऋषिकेश, संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले प्रभु, इस जल से भरे घड़े का दान करने से कृपया करके मुझे परम गति प्रदान कीजिए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर सहित जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण विधि से पाप नाशनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत का पालन आरंभ कर दिया। तभी से यह एकादशी लोक में पांडवी एकादशी तथा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। तो यह थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा।